हाँ जी, आपकी चाय नाश्ता का टाइम हो गया है। आप चाय नाश्ता कर लीजिए। फिर मुझे गोलू के बर्थडे की तैयारी भी करनी है ना। बहू, तूने आज चाय कुछ जल्दी नहीं बना दी है? अभी तो 4 ही बजे हैं। तुझे पता है मैं 4:30 5 तक ही पीती हूँ चाय। अरे भगवान, आज जल्दी पी ले। बहू को फिर गोलू के बर्थडे की तैयारी भी तो करनी है। ला बहू, मुझे तो नाश्ते की और चाय की बहुत तलब हो रही थी। अच्छा किया तूने जल्दी बना दिया। आपको तो बस दिन भर चाय ही चाहिए, चाहे जितनी मर्जी पिला दे कोई। चल, ला दे, रख दे यहाँ टेबल पे, पी लेते हैं थोड़ी देर बाद। वो माँ जी, मैं कह रही थी कि मेरी दीदी और जीजा जी को भी बुला लूं गोलू के बर्थडे के लिए। तुम्हारे दीदी और जीजा अभी पिछले हफ्ते तो आए थे तुमसे मिलने यहाँ पे। तुम्हारे ननंद और नंदोई आ रहे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। फिर मेरी जेठ जेठानी भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे? फिर इतना बड़ा फंक्शन तो रखा नहीं है हमने, खाली बच्चों की पार्टी तो है। मम्मी जी, मेरी दीदी और जीजा जी तो फॉरेन में रहते हैं। उनके लिए छोटी मोटी पार्टियां तो कभी कभार ही होती है ना, और फिर फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है। उन्हें अच्छा भी लगेगा, अगले महीने तो वो चले जाएंगे। अरे बहू, तू चाहती है तू अपनी दीदी और जीजा जी को बुलाना तो बुला ले। दो लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है पापा जी, मैं अब भी फोन करती हूँ दीदी को, बहुत खुश होंगी वो सुन के। इन लोगों को तो बस दूसरे के घर खाने पीने को मिले तो कहीं भी चले जाएंगे, बस बहाना चाहिए। मैं कह दे रही जी आपको, अब बहू की बड़ी तरफदारी मत किया करो, सिर पे चढ़ के नाचने लगती हैं ऐसे। सारा दिन तो वो घर के काम करती है, जो तुम बोलती हो सब तो करती है। फिर कैसे सिर पे चढ़ेगी तुम्हारे? तुम भी इन बिमला। आप तो रहने दो जी, ये तो मैं ही जानती हूँ कि इन दोनों बहुओं को मैंने कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। जरा सा इनकी लगाम ढीली करी नहीं कि सिर पे नाचने लगेंगी ये। अच्छा ठीक है, जल्दी से चाय नाश्ता करो। और फिर गोलू के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाना है उसको। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं? हाँ नमस्ते बिटिया, आ गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दामाद जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नमस्ते नानी, कैसी हैं आप? अरे मेरी परी बेटा, नमस्ते, कैसी हो मेरी परी बच्चा? बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आई हूँ गोलू के लिए। नानी, ये गिफ्ट मैं गोलू को ही दूंगी। परी बेटा, गोलू को ही देना, नानी को नहीं चाहिए ये वाला गिफ्ट। कितनी भोली है ना मेरी परी बच्चे। आओ गरिमा बेटा, दामाद जी आइए बैठिए। नानी, मैं गोलू के साथ खेलती हूँ। तुम्हारी बड़ी वाली भाभी भी बोल रही थी कि अपनी बहन को और जीजा को बुलाएगी। कोई बात नहीं माँ, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, पिछले हफ्ते तो आई थी, बार बार आना को अच्छा लगता है ऐसे। अरे मम्मी, बर्थडे के लिए तो ये आ रही है ना, वैसे भी वो यहाँ रहती भी नहीं है। अरे बेटा, तू जानती नहीं है, जब भी उसकी बहन आती है ना, बस उसके आगे पीछे घूमती रहती है, कभी ये बना रही है कभी वो बना रही है, जैसे बहन ना हो कोई प्रधानमंत्री आई हो। अरे मम्मी जी, पापा जी नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हुए हैं? वो हाँ धमाजी, वो गए हैं गोलू के लिए गिफ्ट लेने, आते ही होंगे बस। मैं तो पूरी नजर रखूंगी इसकी बहन के ऊपर। तू भी ऐसा करना, उसके ऊपर नजर रखना, खिलाने पिलाने में बहुत होशियार है ये बहू। देने लेने के मामले में तो एकदम निकम्मे हैं इसके मायके वाले। जब देखो रेड़ी पटड़ी की चीजें खरीद के भिजवा देते हैं बेटी के घर में, शर्म भी नहीं आती है इनको। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं भाभी के बारे में? अच्छी तो है भाभी, सब काम भी कर देती है, आपकी सेवा भी करती है, फिर ऐसा क्यों सोचती हैं आप उनके बारे में? अरे गरिमा बेटा, तू नहीं जानती है, चुप चुपा के चीजें भिजवाती रहती है मायके में। जानती हूँ मैं उसके छोटे भाई को, कुछ करता धरता है नहीं। जब भी उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, ये मेरे बेटे से मांग के दे देती है उनको। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, अब गोलू के बर्थडे के लिए बैलून वैलून लगाते हैं। हाँ बेटा, तू ही डेकोरेशन कर दे, उसकी बहन आएगी वो तो पके पकाए पे बैठेगी। अरे बिंदिया, तुम किचन में ही लगी हो तब से, कुछ एंजॉय भी करो। अच्छा एक काम करो, मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक दे देना, बहुत गर्मी है आज ना। हाँ दीदी, कोल्ड ड्रिंक मैं अभी देती हूँ फ्रिज से निकाल के, अभी अभी लगाया मैंने। ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है दीदी, कुछ रोटियां मैंने बना के कैसरोल में रख ली हैं। बस जीजा जी को मेरे हाथ की गरम गरम रोटी बहुत पसंद है ना, वो जब खाने बैठेंगे ना तो मैं उनके लिए बना दूंगी। इंडिया, कोल्ड ड्रिंक के साथ ना एक चिप्स का पैकेट भी दे देना, मुझे चिप्स बहुत पसंद है, तुझे पता है ना। हाँ दीदी, मैंने आपके लिए स्पेशल मंगवा के रखी है चिप्स। चलिए हॉल में बैठिए, मैं लेके आती हूँ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। मैंने कहा था ना, ये भुक्कड़ है भुक्कड़, बस खाने ही आते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे? आपको कुछ चाहिए था मुझे बोल देती, मैं ला देती आपके लिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देखने आई थी कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है खाने वाने की। मुझे पता है माँ जी, आप मुझ पे नजर रखने के लिए आई थी। आप बहुत चालाक बनती है ना, मैं सब जानती हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। बस आपको यही शक रहता है कि मेरे मायके वाले आएंगे यहाँ पे और पता नहीं आपका क्या क्या खा के चले जाएंगे। आपके बहम का तो कोई इलाज है नहीं, कोई क्या करे। दीदी, आप यहीं पे हैं? अरे, मैं सोची आप हॉल में हैं। ठीक है, आप यहीं पे खड़े खड़े ही चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। अरे बिंदिया, तुम्हारी सास को हमारा आना अच्छा नहीं लगा, उनके मूड से तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो मम्मी जी बस देखने आई थी कि खाना वाना तैयार हुआ कि नहीं। ठीक है, मैं हॉल में ही बैठती हूँ, तुम वहीं पे ले आना मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। मेरे मायके से जैसे ही कोई आता है ना, मम्मी जी बस जासूस की भांति मेरे आगे पीछे घूमते रहती हैं कि पता नहीं क्या खिला देगी मायके वालों को, क्या दे देगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। दोस्तों, मेरी सास के जैसे है किसी की सास? बताना जरा कमेंट में। आप भी आइए, गर्मा गर्म रोटी खाइए मेरे हाथ की, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। दोस्तों, बस देखते जाइए अब कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। गरिमा दीदी, जीजू, कैसा लगा आपको खाना? हाँ भाभी, बहुत अच्छा खाना है। मुझे तो पिज्जा खा के मजा ही आ गया मामी जी। जीजा जी, आपके लिए गरम गरम रोटी लाऊं और? नहीं दीदी, हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। अच्छा भाभी, अब हम खाना खा के निकलेंगे। आप लोगों को तो रुकना होगा ना अभी और? हाँ, हम सुबह जाएंगे, आज रात हम बिंदिया के पास ही रुकेंगे। माँ जी, कल की पार्टी कितनी अच्छे से हो गई ना, सब कितने खुश थे ना। हाँ, बहुत अच्छे से हो गई पार्टी। और जो तुम कर रही थी ना खाना खिलाते हुए, वो भी मैं देख रही थी। अब क्या किया माँ जी मैंने? अपनी बहन और जीजू को गरम गरम फुलके और मेरी बेटी और दामाद को कैसरोल में रखी रोटियां खिला रही थी। अरे माँ जी, जीजू को मेरे हाथ के गरम गरम फुलके बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको मैं गरम गरम फुलके दे रही थी। और कैसरोल में मैंने कौन से कल के बनाए हुए थे, वो भी तो तुरंत ही बनाए थे। माँ जी, आप हमेशा मुझे छोटी छोटी बातों पे डांटती रहती हैं, ताने मारते रहती हैं। अच्छा, तो मैं ताने मारती हूँ, यही सब चुगलियां लगाती होगी अपनी बहन से और माँ से कि मेरी सास तो ताने मारती है मुझे। माँ जी, मैं अपनी बहन से और माँ से क्यों बोलने लगी आपके बारे में? ये भी आपने गलतफहमी पाल रखी है अपने मन से। मैं कीर्तन में जा रही हूँ, मेरे आने तक घर के सारे काम किए होने चाहिए। माँ जी, वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ, कौन सा आप मेरा हाथ बटाती हैं? खुद ही तो करती हूँ मैं अकेली। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई शिकायत का मौका न दूं। आप हैं कि मेरे काम से कभी खुशी नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे अब, काम पे लग जा। मेरी सास भी मुझसे कभी खुश होंगी, इस जन्म में तो मुश्किल ही लगता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।